हाय, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द क्लास। कल के वीडियो में मैंने दोस्तों आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का तरीका फार्मूले के साथ में बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही प्रश्नवाचक वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का बहुत ही सरल तरीका बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप YouTube पर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही दबा दीजिए ताकि ग्रांड ग्रामर के माध्यम से आने वाला अगला वीडियो तुरंत आपको पहुंचे और आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने फेसबुक न्यूज़ फीड में शेयर कीजिए ताकि आपके जैसे और भी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले छात्रों के पास यह वीडियो आसानी से पहुंच सके, ताकि आपका वह साथी भी आपकी तरह अपनी अंग्रेजी को इस ग्रांड ग्रामर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मजबूत बना सके। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप ग्रांड ग्रामर के द्वारा बताए गए ग्रामर की बारीकियों को एक एक करके आप आसानी से समझ पाए। ओके, सबसे पहले वाक्यों को पहचानने का तरीका आपको जानना होगा। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है एक ऐसा वाक्य जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि कुछ सवाल किया जा रहा है। जैसा कि आप इस वाक्य में देख रहे हैं, क्या राम स्कूल जा रहा है। यहां वाक्य की शुरुआत में क्या लगा हुआ है, यह शब्द सवाल पूछ रहा है। वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए देखते हैं इस प्रकार के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस बोर्ड पर लिखा हुआ यह भाग देखिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन। जब तक आप इसे नहीं समझ पाएंगे आप इस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में नहीं बना पाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यह फार्मूला जो है कैसे इस्तेमाल होगा, यहां पर मैं इस फार्मूले के इस्तेमाल को बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका वाक्य क्या बोल रहा है, क्या राम स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में सबसे पहले आप सब्जेक्ट को तलाश कीजिए, आप वाक्य के कर्ता को तलाश कीजिए, आप अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट को तलाश कीजिए। इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है, राम आपका सब्जेक्ट है। राम आपका सब्जेक्ट है। राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ में क्या लगेगा, इज आर एम में से इज लगेगा। सबसे पहले हमने यहां इज को लिखा। फार्मूला कहता है पहले इज को लिखा जाएगा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। मैंने यहां राम को रखा है। इसके बाद आपका फार्मूला क्या कहता है, वर्ब को लिखा जाएगा। क्या राम स्कूल जा रहा है, जाने की क्रिया जो है यहां पर वर्ब है, तो हमने गो लिखा और गो में आईएनजी जोड़ दिया, या हो गया गोइंग। इसके बाद आपका बचता है ऑब्जेक्ट। टू
school. Is Ram going to school? This is the correct translation of this particular sentence. क्या राम स्कूल जा रहा है? ओके, वेरी सिंपल. इसी प्रकार से आप जितने भी इस कैटेगरी के सेंटेंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, आप इस फार्मूले के तहत बहुत आसानी से अपने वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं. बहुत आसान है. अब हम अगला वाक्य लेते हैं और उस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आपको तुरंत बताएंगे कि यह कैसे ट्रांसलेट हुआ. यहां हमने इज का उपयोग किया है. आर का उपयोग करके कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा. आपका अगला सेंटेंस हो गया, क्या वे खेल रहे हैं? इस वाक्य में आप देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है. इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट है वे, जिसकी अंग्रेजी होती है दे. दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. दे इज द थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर. इसलिए दे के साथ में क्या लगेगा? आर लगेगा. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे. ए आर. इसके बाद आपको क्या लिखना है? आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा. व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? दे. आपका सब्जेक्ट हो गया. इसके बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब लिखना है. वर्ब क्या है? क्या वे खेल रहे हैं. खेलने की क्रिया जो है यहां पर वर्ब है. तो खेलने की अंग्रेजी क्या होता है? प्ले. लेकिन वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना कंपलसरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां हमने आईएनजी जोड़ दिया. यह प्ले से हो गया प्लेइंग. क्या वे खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग? ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया. बहुत ही सिंपल है. यह ट्रांसलेशन जो है बहुत ही सिंपल है, बशर्ते आपको 15 मिनट का यह वीडियो आपके ट्रांसलेशन को मजबूत करने के लिए बनाया गया है. अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसलेशन जो है एकदम परफेक्ट हो जाए, तो इस वीडियो को लगातार देखते रहिए. यह आपके बहुत ही काम की वीडियो है. ठीक है. फिर हम एक अगला सेंटेंस लेते हैं जिसमें एम का प्रयोग हम करेंगे और बताएंगे एम का प्रयोग वहां क्यों हुआ. क्या मैं संगीत सीख रहा हूं. इस वाक्य में फिर आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट तलाशना है. कर्ता को खोजना है. कर्ता क्या है आपका? मैं आपका सब्जेक्ट है. यहां पर मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई होता है. अगेन आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इन दिस सेंटेंस. तो आई के साथ में क्या लगेगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? एम लगता है. तो सबसे पहले हम यहां पर एम लिखेंगे. फिर आपका सब्जेक्ट आएगा. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है आपका? आई है. फिर आपका वर्ब आ जाएगा. वर्ब क्या है? क्या मैं संगीत सीख रहा हूं. सीखना जो है, लर्निंग जो है, यह आपका वर्ब है. तो सीखना की अंग्रेजी क्या होता है? लर्न. लेकिन आपको वर्ब में क्या करना है? आईएनजी ऐड करना है.
तो यह क्या हो जाएगा, लर्निंग। MI लर्निंग। ओके, क्या सीख रहा हूं, संगीत सीख रहा हूं। संगीत की अंग्रेजी क्या होती है, म्यूजिक। MI लर्निंग म्यूजिक। This is the complete translation of this particular sentence. क्या मैं संगीत सीख रहा हूं। Am I learning music? आपने देखा किस प्रकार से मैंने यहां पर इज, आर, एम तीनों शब्दों का इस्तेमाल करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का इस फार्मूले के तहत बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। यह बहुत ही सिंपल है। बहुत आसानी से इस प्रकार के वाक्यों को आप इस फार्मूले के रूप में सजा करके आप अपने हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फार्मूले के साथ अगर आप अपने वाक्य का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका अगर आप सीख जाते हैं तो आप बड़े से बड़े वाक्य को बहुत ही आसानी से आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। जब एक बार आपको जो है कि ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा आपको, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, यू कैन टॉक इन इंग्लिश। दिस इज नॉट बिग चैलेंज। Big challenge is here to make yourself ready, to make yourself prepared to learn this. Okay, my dear. Thank you.